एक लड़की के लिए हमारे माशरे में आप इस फील्ड में जब आपने आने का सोचा, माना बचपन से आपके अंदर था, आपको फैमिली की सपोर्ट मिली, कितनी मिली, कैसे मिली? कैसे बातें बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, दिस एंड दैट। तो उस वक्त शुरू में मुझे बड़ी सख्तियां झेलनी पड़ी, जाहिर है। और फिर ये हुआ कि मुझे ये एक तरह से ये था कि शायद इस चीज़ों को मैं ख़त्म कर दूंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके अंदर का आपका जो सोल होता है ना, अगर किसी चीज़ से, फिर मैं ये सोचती हूँ कि आपके जो ओहदा है, आपका जो मियार है, मैं कहती हूँ एक तो अगर लड़की ने अपने ट्रेंड्स और अपने मियार को सेट कर लिया है तो वो फिर उसके ऊपर वो लड़की भी वो हिले ना उस जगह से। मिसाल के तौर पर मुझे अगर कोई कहे कि ये तुम काम शादी के बाद छोड़ दो, तुमने ये नहीं करना है, एंड दिस, ठीक है, आप हस्बैंड अगर आपका सपोर्टिव है, आपका सोलमेट है, अगर आपको इतनी लीनियंसी दे रहा है, इतना तहफ़्फ़ुज़, इतना प्रोटेक्शन शेल आपको दे रहा है जिसमें आप रह सकें, तो व्हाई नॉट। तो मैं ना बचपन से अपने अंदर ना एक कैरियर ओरिएंटेड थी। अच्छा। कि मुझे ये भी करना है, ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है। और इससे हटके भी मेरी एक और साइड भी है जहाँ मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की करीब हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं फिर अपने इस गपशप के प्रोग्राम में एक ऐसी गेस्ट के साथ हूँ जो बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। मतलब उनको खाली टैलेंटेड कहना सही नहीं, उनको मल्टी टैलेंटेड कहना चाहिए, क्योंकि वो होस्ट भी हैं, वो मतलब कंपेयरिंग भी करती हैं, राइटिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, डबिंग भी करती हैं, वॉइस ओवर, तो बहुत से ऐसे काम करती हैं। तो उनको जाहिर है कि मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट जो होता है उसके अंदर बहुत सी और खूबियाँ होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों की मुलाकात उशबा ताबीर से करवाऊँ। कैसी हैं उशबा? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को खुद अपने आप दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं उशबा ताबीर। वैसे नाम का होता है ये सिलसिला कि कभी कभी लोगों को मेरा नाम लेने में हमेशा मसला होता है कि उशबा ताबीर, इतना बड़ा नाम, तो लोग मुझे ताबीर कहते हैं। मैं डबिंग करती हूँ, वॉइस ओवर्स कर रही हूँ तकरीबन 7 साल से, जिसमें कमर्शियल्स भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी होती हैं, IVR भी इंक्लूड है कभी कभी। फिर मैं एक्टिंग करने लग गई, अभी 1.5 से 2 साल हो गए मुझे जो है ड्रामा की सनत में आए हुए। फिर मैं बाकायदा तौर पर एक्टिंग करती हूँ, लिखती रहती हूँ, ड्रामाज लिखती भी हूँ। अभी तक तो खैर मेरा कोई ड्रामा ऐसा ऑन एयर नहीं हुआ है, ताहम ये कि मैं वो भी लिखती हूँ। और शायरी मेरे अंदर बचपन से ही, ज़माने तिफली से चूँकि मैंने लिखना शुरू किया था, तो वो मेरे अंदर बचपन से ही मौजूद थी। इसके अलावा होस्टिंग हो गई और RJ में रह चुकी हूँ, मैंने रेडियो भी किया 2 साल। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें सिलसिला चलता ही रहा। रमज़ान ट्रांसमिशन, जी, रमज़ान की ट्रांसमिशन मैंने तकरीबन 3 साल पहले की थी और वो बहुत अच्छा सिलसिला रहा था। वो कहते हैं ना कि यकदम आप किसी चीज़ को सोच लें जी जी और वो हो जाए। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं जो है वो सहर की नशरियात करूं, और बस अल्लाह ताला ने असबाब बना दिए। चूँकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह से वो चीज़ें हो जाएंगी जो मैंने कभी सोची होंगी। लेकिन बचपन से आप कहते हैं ना, एक चीज़ आपने सोच ले, एक बच्चा घर में जब पैदा होता है तो आगे जाके हम सोचते हैं कि उसका फ्यूचर, उसका कैरियर कैसा होगा। तो मैं ना बचपन से अपने अंदर ना एक कैरियर ओरिएंटेड थी। अच्छा। कि मुझे ये भी करना है, ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है। और इससे हटके भी मेरी एक और साइड भी है जहाँ मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की करीब हूँ, जहाँ माइंड साइंसेस के करीब हूँ। तो मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद है। मेरी तरह ना, मेरी भी सब चीज़ें, मैं भी इसी तरह की हूँ, हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़। वो ये होता है कि जहाँ से हमें इल्म ज़्यादा मिलता है, बस वो शायद ये कि वो मेरी शख्सियत के अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जहाँ से इल्म ज़्यादा मिलता है वहाँ बस सैराब होने, जहाँ बिल्कुल सैराब होने के लिए चले जाते हैं। तो बस मेरे साथ भी यही सिलसिला रहा कि मैं जुड़ी हुई हूँ चीज़ों के साथ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों के साथ। पूरे सिलसिले में मैं, आपने इतनी माशाल्लाह से अपना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मुझे सिर्फ ये बताइए कि एक लड़की के लिए हमारे माशरे में आप इस फील्ड में जब आपने आने का सोचा, माना बचपन से आपके अंदर था, आपको फैमिली की सपोर्ट मिली, कितनी मिली, कैसे मिली? टू बी वेरी ऑनेस्ट, फैमिली की सपोर्ट मिली लेकिन फ़ौरन नहीं मिली। होता ये था कि ज़ाहिर है हम जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं, और अगर अब से 10 साल या 8 साल पहले का अगर मुशाहिदा किया जाए तो उस ज़माने में थोड़े से हमारे जो इज़हान थे, वो चूँकि लोगों के इज़हान तो आज तक पसमानदा है, वो आज तक खुला नहीं सोच सकते। तो ज़ाहिर है जब हमारे पेरेंट्स और हमारे घर वाले
वाले उन्हीं के दरमियान रहते हैं, तो उनको एक डर खौफ भी होता है बिल्कुल कि लोग कैसे बातें बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, दिस एंड दैट। तो उस वक्त शुरू में मुझे बड़ी सख्तियां झेलनी पड़ी, जाहिर है। और फिर ये हुआ कि मुझे ये एक तरह से ये था कि शायद इस चीज़ों को मैं ख़त्म कर दूंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके अंदर का आपका जो सोल होता है ना, अगर किसी चीज़ से व्यवस्था हो जाए, there is a way exactly। so मैं ना जमी रही साबित कदमी से। मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, अगर मुझे कभी किसी चीज़ से रोका जाएगा तो शायद मैं फिल वक्त तो रुक जाऊं, लेकिन हमेशा के लिए यानी हतमी तौर पर ये फैसला लेना कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगी, ये मुझसे मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, जब एक जो आर्टिस्ट होता है ना, जब इस आर्टिस्ट को आप मारने की कोशिश करते हैं ना, उसके अंदर के टैलेंट को मारने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी रुक जाती है। और वो रुकती ऐसे है कि आप उसको फिर आप किसी भी मैदान में भेज दें, अगर वो उसकी मर्जी का नहीं है ना, जहाँ पे उसे वो चाहे उसके अंदर कितनी सलाहियतें वो वहाँ काम नहीं कर सकता और वहाँ कामयाब नहीं हो सकता कामयाब, बिल्कुल। क्योंकि वो अब मिसाल के तौर पर मैंने इसमें एक बात नहीं बताई कि मैंने पढ़ाया भी है, कैम्ब्रिज में भी मैंने पढ़ाया, चूंकि उर्दू अदब से मेरा बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक रहा और एक वालिहाना इश्क है मुझे। मैं हर शोज में जब भी मैं कहीं जाती हूँ पॉडकास्ट के लिए वैसे भी, तो मुझे अपनी उर्दू से इतना इश्क है, इतनी मेरा भी यही हाल है। मैंने उर्दू लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया। क्या बात है। अच्छा, मेरा जो मास्टर्स था, ग्रेजुएशन और मास्टर्स था, वो इसमें नहीं था, मेरा जर्नलिज्म में था। मैंने मीडिया साइंसेस में किया, मास कम्युनिकेशन को पढ़ा। लेकिन जब चूंकि कहते हैं ना कि वो एक पल भी लगाओ जो है वो किसी चीज से हो जाता है ना, वो आसानी से आपके अंदर से नहीं, उर्दू नहीं निकल सकती। और फिर आप क्या होता है, इसकी तो जहते हैं। बिल्कुल। तो मैं पढ़ती रहती, बस शायरी पढ़ रही हूँ, अफसाने पढ़ रही हूँ, कभी मंटो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं चूंकि मुझे लोग कहते हैं कि आज के दौर में तो खैर अब थोड़ा माशरा चूंकि थोड़ा बेहतर हुआ है, वरना उस जमाने में अगर आप 10 साल पहले अगर देखा जाए, अगर आप मुताला करते हुए कोई लड़की सादत हसन मंटो को पसंद करे या इस्मत चुगताई के नॉवेल्स को पसंद करे तो कहें वो ये तो गर्ल इज सो बोल्ड। तो मैं कहती हूँ कि हाँ, बोल्ड होने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप अपनी दायरा हुदूद के अंदर है, अगर आप तहजीब व तमद्दुन की बका को समझते हैं, तो फिर आपके लिए तमाम रास्ते खुले हैं। तो आपको लोगों को आप यू आर नॉट एन आंसरेबल टू एनीवन। मेरा एक बजाते खुद एक ये है, एक राय है मेरी कि अगर एक लड़की बाहर निकलती है और उसको तरबियत बहुत अच्छी हुई है, तो उसको अपनी हुदूद का पता होता है। बिल्कुल। शी कैन कैरी हर सेल्फ बेटर देन एग्जैक्टली जो घर में बच्ची है। मैं ये समझती हूँ क्योंकि उसको एक्सप्लोर कर रही है ना, वो निकल रही है, तो उसको ये पता होता है कि मुझे कहाँ तक जाना है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि मैं उन माँ बाप को भी यही बात कहना चाहती हूँ, बहन भाइयों को भी ये बात कहना चाहती हूँ कि आपके घर में अगर कोई टैलेंट है या आपके घर में कोई आर्टिस्ट पैदा हो गया है, तो आर्टिस्ट सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ लिख रहा होता है या टीवी पे आना चाह रहा होता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मुसव्वरी का भी फन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको एक एतमाद के साथ, एतमाद की फ़ज़ा उसकी कभी मुतासर ना हो, उसको ये भरोसा दिया जाए, उसे ये स्पेस दिया जाए कि वो जो बातें बाहर जाके किसी से कभी हर्ट होकर कह सकती है, वो आपके साथ करे, आपका स्पेस ऐसा बने। आप उसको कॉन्फिडेंस दें ताकि आपके घर का बच्चा आपके अपने एनवायरनमेंट के साथ उस टैलेंट को सामने लाए। बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी शुरू में सख्तियाँ झेलनी पड़ी और बीच में ये भी हुआ कि शायद मैं बिल्कुल ये फील्ड पे कभी भी ना आ सकूँ। फिर शादी के मसाइल होते हैं, आपको पता है कि हाँ उम्र हो गई है, शादी हो, ये सारी चीज़ें हो। अभी तक तो खैर मेरी शादी नहीं हुई, अब हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो है वो ज़ाहिर होनी भी है। और लेकिन ये कि मैंने कहता ना कि अगर आप किसी चीज को बड़ा जबरन कर रहे होते हैं ना, तो उस चीज में ना तो आपकी कहते हैं ना आपका दिल शामिल होता है, ना आपकी रजा शामिल होती है, मजा नहीं आता, मजा भी नहीं आता, फिर पूरा दे ही नहीं सकते, आप खाना पूरी कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसे मजामीन है जो हमें पढ़ने दिल नहीं चाहता कि हम उसका वो करें उस कोर्स में, तो कभी भी आप देखें कि उस कोर्स में आज तक मुझे होता है कि मैं मैथ्स से भागती हूँ क्योंकि अब तो मेरा टाइम ही नहीं है मैथ्स का। तो मैं जहाँ आता था ना मैं डर जाती थी, हालांकि मैं इतनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट थी अपने स्कूल के ज़माने में, मैंने 3 मरतबा जंप्स किए हैं।
2 से 3 मरतबा टीचर कह देती थी कि ये जो है वो क्लास इनके लिए नहीं है, एक दर्जा ऊपर इनको जाना चाहिए। तो मैं यही खेल खेलती रहती थी बचपन से। तो मतलब और मुझे ब्रेन गेम्स बड़े अच्छे लगते थे। आज तक ये होता है कि मैं ब्रेन गेम्स खेलती हूँ, जो IQ के होते हैं क्वेश्चंस, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैं अपना, मुझे भी यही है ना कि मतलब कोई चीज़ है तो उसकी क्यूरियोसिटी होती है, उसकी रिसर्च करना, उसके बारे में मालूम करना बहुत अच्छी, मतलब ये अच्छी एक चीज़ होती है जो आपको ग्रो करती है। बिल्कुल, तहकीक तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो एक दरवाह करती है, बिल्कुल आपके लिए हक़ाइक़ के दरवाह करती है। और वो जो आपके वो होते हैं, आपके जाहिर बात है कि आपका जो हाइपोथेसिस होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, वो आपका सिर्फ वक्ती होता है, कोई हतमी नहीं होता कि जिस पे आप वर्डिक्ट दे देते हैं। तो ये जिंदगी भी ऐसी है, तहकीक पे चल रही होती है, एक राइटर के लिए या एक तहकीककार के लिए। मैं कहती हूँ जिंदगी ही एक तहकीक है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। अगर आपने अपनी जिंदगी को ही सही परख लिया ना तो फिर लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जब आप तजर्बे के मैदान में कदम रखते हैं ना, आप बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों की बातें आपको सुननी पड़ती हैं। अब जैसे ये एक्टिंग की फील्ड है, अब ये होता है हमारे अब तो बड़े पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आ रहे हैं माशाल्लाह, और एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ना। एग्जैक्टली। और ये कि अगर मैं समझती हूँ आपको एक सपोर्ट मिल रहा है और आपका दिल है इस तरफ, तो मैं समझती हूँ कि आप मतलब कोई भी ऐसा हुनर है जो आप करना चाहते हैं उसको जाया ना करें। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हैं आपकी फैमिली में और भी हैं लोग जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं या किसी भी फील्ड से, जो मतलब घर से निकले हुए हैं? जी, बहुत सारे हैं माशाल्लाह से, मेरे खानदान में भी हैं और बहुत सारे लड़के लड़कियां सब काम करते हैं और अब सब इस फील्ड्स में भी कुछ हैं कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन ये कि अच्छा, आप मेरे घर में तो आप ये देखें, वैसे तो मेरे वालिदैन इस चीज़ से इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी का चूँकि शुरू से एक थोड़ा सा फ़लसफियाना जहन रहा है बचपन में। जैसे जब मेरी पैदाइश के वक्त अम्मी बताती थी वो नॉवेल्स, अफसाने और वो बहुत पढ़ती थी, तो वहाँ से फिर अम्मा कहने लगी मैंने तो सब छोड़ दिया लेकिन यहाँ सब कुछ आ गया। तो वो चीजें थी कि वो और भाई बहन आपके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी एक भाभी है और छोटी सी एक भतीजी हमारे घर में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो लोग भी शौक रखते हैं? बिल्कुल नहीं, दे आर नॉट इनटू इट, और बिल्कुल भी नहीं है उनका तो 0.00% इस चीज से ताल्लुक ही नहीं है। सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, एक जमाने में जाहिर है, चूंकि आपको पता है एक प्रेशर होता है फैमिली का, सोसाइटी का प्रेशर होता है। एग्जैक्टली। लेकिन अब माशाल्लाह से उन्होंने मुझे अलाउ किया थी, 5-6 साल से माशाल्लाह मैं अपनी इस फील्ड में प्रॉपर काम कर रही हूँ। तो हाँ, मेरे भाई अब्बू अम्मी ने बहुत अब तो बहुत वेरी सपोर्टिंग माशाल्लाह। वो मुझे कहते हैं कि तुम्हें जहाँ जो चीज़ सही लगती है, तुम्हें लगता है कि ये चीज़ सही है, उन्होंने भी देख लिया होगा ना कि आपको अपनी हुदूद का पता है, बिल्कुल गलत रास्ते पे नहीं जा रहे। और मैं कहती हूँ जब इंसान अपने 20s क्रॉस करके 30s में आता है तब वो इतना मैच्योर हो चुका होता है। और औरत को तो अल्लाह ताला ने वैसे ही 10 साल की उम्र से ज्यादा ही ज़हन दिया होता है अगर वो इस्तेमाल करना चाहे। शी कैन, आई थिंक कि औरत को एक, ये मैं कहती हूँ एक हुनर है, ये एक अलग से हमें एक इल्म है कि हम पता कर लेते हैं कि कौन हमारे साथ कहाँ तक आने की कोशिश बिल्कुल। और कभी कभी तो मैं आपको बताऊँ ऐसा होता है कि अगर स्पिरिचुअलिटी पे बात की जाए, वैसे तो हमारे यहाँ लोग माजरत के साथ ये होता है कि जो सिर्फ सर पे दुपट्टा होता है स्पिरिचुअल वो है, तो ये तो बहुत ही गलत किस्म का लोगों का कॉन्सेप्ट है ना। तो लेकिन मैं समझती हूँ जो आपकी स्पिरिचुअलिटी होती है उसका जो आपका दर है ना, वो आपके कल्ब के अंदर से गुजर रहा होता है, जिसमें आपको हर चीज़ का एहसास होता है कि आपकी वो रूह में सरायत की हुई होती है चीज़ें, कि आप कहते हैं ना कि अंदर से हमें वाइब्स आ जाती हैं, हमें फीलिंग्स आ जाती हैं कि आइदर दिस पर्सन और दैट पर्सन वुड बी गुड फॉर अस और नॉट, और हमें इनके साथ चलना चाहिए कि हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं या आगे जाके हमें धोखा तो नहीं देंगे। तो वो है, देखिए दोनों चीजें साथ होती, दिल और दिमाग। मैं वैसे ही एक बात कहती हूँ कि दिल की सुनो और दिल से फैसला करो। हो सकता है कि वो तुम्हारे लेफ्ट साइड पे तो है कंफर्म, लेकिन हो सकता है कि उसका फैसला राइट हो। हाँ, कितनी खूबसूरत बात की, वो लेफ्ट पे है लेकिन फैसला राइट है। बहुत खूबसूरत, ये नहीं कि खाली बस दिमाग से फैसला करना है, दिल और दिमाग दोनों की सुनो। बहुत खूबसूरत बात की, और इस बात से ही होता है। अच्छा, हमारे यहाँ मैं भी ये कहती हूँ कि शूर की अगर बात की जाए ना, तो हमारे यहाँ लड़कियों को जो है वो
अब सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना यानी चाहिए। मैं भी इसके हमारे यहाँ favor में हूँ। शादियों में ये हो जाता है कि अगर लड़की जो है वो 25 को क्रॉस कर गई है, चूंकि अब वी आर इन 2025 और अब जो जनरेशन आ चुकी है वो बीटा जनरेशन है, जी, बिल्कुल। व्हाट वी कैन कॉल देम देयर बीटा जनरेशन। और अब वो आएंगे, ज़ाहिर है गैमा आएगी, वो तो फिर हम तो खैर होंगे तब तक या नहीं होंगे, जेन जी तो समझ लो 20 वाला, हम लोग तो मिलेनियल्स में से थे। हाँ, तो फिर उसके बाद वो जो सारी जनरेशन, अच्छा उस जमाने में आज से 10-12 साल पहले हमें क्या पता होता था कि ये इस जनरेशन का ये नाम है, इस जनरेशन का नाम, अब तो सब पता है। अब तो ये अच्छा, और कुछ चीजें बड़ी रिलेटेबल हो जाती हैं जब हम देख रहे होते हैं। आजकल रील्स का आपको पता है दौर है, इंस्टाग्राम पे पूरी दुनिया सोशल हो चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि आप ये जो शादी जैसा फैसला है ना, बिल्कुल ये बहुत सोच समझ के करने वाला है। अच्छा ये होता है कभी कभी आप होता है हड़बड़ाहट में कहते हैं अरे भाई जो आ रहा है ना उसको लॉक करो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इट्स अ लाइफ, अगर आप सोचें इट्स अ लाइफ टाइम अग्रीमेंट। ये नहीं होता, मैं समझती हूँ कि निकाह के कागजात पे लोग बस दस्तखत करके, लेकिन आजकल मैंने देखा डिवोर्स रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं इसी पे जस्ट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, बिकॉज मैं इसी पे वापस आ रही थी कि बहुत ज्यादा इसका रेशो बढ़ गया है। 7 आप ये देखें उस जमाने में अब तक मैंने जो 8 साल का मुशाहिदा किया, 7 साल का, उसमें 46% रेशो था और अब 82% है। बहुत, यानी 5 साल में जो रेशो बड़ा इंक्रीज हुआ। क्योंकि अब मेरा ये ख्याल है कि लड़कियों को भी अपने राइट्स का पता चल गया है और ये सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी है कि कोई भी कहती ये नहीं कि बस माँ ने कह दिया कि अब डोली जाएगी तो जनाजा निकलेगा। वो अरे मैं आपको बताऊं कि अभी भी नहीं, मैं आपको बताऊं कि अभी भी ऐसे कुछ घर मौजूद हैं जो कि इतने पढ़े लिखे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि सिर्फ पढ़े लिखे हैं लेकिन अंदर से जो है ना वो नाखवानदा है। बिल्कुल। अंदर से वही, उनके अंदर वही जो है कोई चीज सपोर्ट करने वाली उनके अंदर हिस्स नहीं है। नहीं, बस पता है ईगो, ताउन नहीं करते। बड़ों की मैंने देखा है कि बास घरों में मैंने ये नोट किया कि ईगो होती है कि नहीं बस हमने ये नहीं किया तो तुम ये नहीं करोगे। और फिर वही होता है कि माशरा क्या, मैं तो वो एक चीज पढ़ रही होती हूँ, वो तो आप मैं समझती हूँ ये वो लोग हैं कि जब कोई मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसकी कब्र पे जो है वो ये जो है लोग फूल जो है वो फेंकने जाते हैं और जिंदगी में इनको एक फूल देते हुए इनको इतनी तकलीफ होती है और जिंदगी उनकी उन्होंने जहन्नुम बनाई हुई होती है और कब्रों पे फूल डालते हैं। ऐसा था वैसा था, फिर वो सारी बातें तो मैं अच्छी बातें आती हैं। ओहदा पाने के लिए मरना जरूरी है? फिर मैं ये सोचती हूँ कि आपके जो ओहदा है, आपका जो मियार है, मैं कहती हूँ एक तो अगर लड़की ने अपने ट्रेंड्स और अपने मियार को सेट कर लिया है तो वो फिर उसके ऊपर वो लड़की भी वो हिले ना उस जगह से। मिसाल के तौर पर मुझे अगर कोई कहे कि ये तुम काम शादी के बाद छोड़ दो, तुमने ये नहीं करना है, एंड ठीक है, आप हस्बैंड अगर आपका सपोर्टिव है, आपका सोलमेट है, अगर आपको इतनी लीनियंसी दे रहा है, इतना तहफ़्फ़ुज़, इतना प्रोटेक्शन शेल आपको दे रहा है जिसमें आप रह सकें, तो व्हाई नॉट, यू हैव। नहीं, व्हाई नॉट, असल में मैं बताऊं आपको, इसमें मेन जो लड़की के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो ये कि आप घर को इग्नोर नहीं करें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात। लड़कियां जो हैं, मैंने देखा है कि जरा सा फ्रीडम मिलता है, वो घर को, हस्बैंड को, बच्चों को, सबको इग्नोर करके वो अपनी चीज में लग जाती है। बिल्कुल। बात ये है कि जब आपने अगर तयन कर लिया है, पहले से सोच लिया है कि आपने शादी करनी है, सो फिर आपको ये पता होगा कि उसके बुनियादी हुकूक, उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, लाइफ को किस तरह से आपने क्लासिफाइड करना है, किस तरह से क्लासिफिकेशन उसकी करनी है, आपने फैमिली को भी टाइम देना है कि मेक श्योर करना है कि वो इग्नोर ना हो रहे हो आपकी वजह से, या डेलिबरेटली तो आपने करना ही कुछ नहीं है ना, दानिस्ता अगर आपसे कभी कोई भूल चूक हो जाए। अच्छा, चूंकि हमारे यहाँ होता ये है कि जब लड़कियों को देख लिया जाता है ना कि ये तो बिल्कुल ऐसी है कि काम कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं और अच्छी बोल्ड भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, सोफिस्टिकेटेड भी हैं हर तरह से, तो ये तो शायद शादी ना निभा सके, ये लोगों के दिमाग में आता है, क्लिक करता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हसास इंसान होता है ना अंदर से, वो निभा लेता है। और जो आर्टिस्ट होता है ना, वो इग्नोर कर ही नहीं सकता। आप, वो प्यार का भूखा होता है, वो तवज्जो का, अटेंशन, अगर आपको अटेंशन जरा सी, मैं समझती हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ, बीइंग अ पर्सन, मुझे तो खैर लोग अंदर से नहीं जानते होंगे, जाहिर है वो ही जानते होंगे जो मुझे जानते होंगे, जाहिर है मेरी जो गिने चुने दोस्त हैं और गिने चुने जो लोग हैं जिनकी रफाकत मुझे हासिल हुई है, उन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को समझना, उन लिमिटेशंस के साथ रहना। ऐसे मेरे साथ ये अंदर से कि मुझे होता है कि अगर हमारे हल्के में या कहीं पर भी मुझे जो कुछ अच्छे लोग मिलते हैं और उनसे अगर मेरा एक दिली एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है, एक मोहब्बत हो जाती है, यानी लोगों के साथ दोस्त तो हैं, अहबाब हैं, सब हैं, तो उनके लिए होता है कि मैं जान निछावर कर दूंगी। फिर ये होता है मैं इतनी लॉयल होती हूँ, इतनी लॉयल, और फिर लॉयल होना यहाँ आज के दौर में ना बहुत ज़्यादा, अगर आप टू मच लॉयल है, बहुत लॉयल है, तो बहुत बुरे डिच हो जाएंगे। अच्छा, फिर जब आपको धोखे मिलते हैं,
जब आपको इस तरह से लोगों से और चीज़ों में, हर तरह के ताल्लुक में लोगों से आपको धोखे मिलते हैं, आप खुद डर जाते हैं। बिल्कुल फिर आप जाहिर है जब आप एक नए जगह पे जा रहे होते हैं या आप शादी कर रहे होते हैं, आपके अंदर भी उतने ही डर जो है वो पैवस्ता होते हैं जितना सामने वाला शायद आपसे डर रहा होगा। बिल्कुल सही बात। तो मैं समझती हूँ पहले जो दो पार्टनर्स होते हैं, जो उनकी दो फैमिलीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं, आपस में वो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करें, बच्चों के साथ इब्लाग बढ़ाएं और उनसे पूछें कि ये चीजें आपके अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उन चीजों को आगे रखें और उनको, मैं तो कहती हूँ बच्चे और बच्ची को मिलने दें, ये भी हमारे यहाँ तो ये भी अब आजकल वो होता है। अब तो खैर बहुत कॉमन हो गया है कि बात लोग कर लेते हैं। अब तो पता नहीं कौन कौन सी एप्स भी डिजाइन हो गई हैं, उनके थ्रू लोग एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं, मिल भी लेते हैं। बट मैं कहती हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप अपने पेरेंट्स से इसको डिस्कस करें, अपने बहन भाइयों के साथ इसको शेयर करें और उनसे भी मशवरा करें, ताकि वो ज़ाहिर है उनकी मशावरत से जो चीजें बेहतर हो सकती हैं आपके लिए वो होंगी। लेकिन पार्टनर को आप भरोसे मिले और वो आपको भरोसे मिले, और फिर जितना वो चीजें, जब आपको वो सारी चीजें फराहम कर रहा है, तब दैट इज एंटायरली अप टू यू कि आप ब्रेक लें काम से। बिल्कुल। फिर मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर हाँ ये सारी चीजें हुई तो बिल्कुल काम किया जाएगा, लेकिन उस तरह से नहीं किया जाएगा कि एक बेलगाम घोड़ा जो कहते हैं ना भागता रहता है जिसकी जो है ना वो गिरफ्त नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैं देखिए, मैं जो हूँ, चूंकि मैं एक सास भी हूँ, मेरे दोनों बच्चे शादीशुदा हैं, बेटा बेटी, तो मैं सास भी हूँ, मेरी बहू भी है, मेरा दामाद भी है। मेरी थिंकिंग जो है वो यही है कि जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे ना कि अगर बेटे के लिए लड़की देखनी है तो उसकी माँ को देखो। एक ये, और ये आज तक सुनते आ रहे हैं, ये आज तक आप सुन रही हैं ना। जी, तो ये हकीकत है, पता है। आप अगर कोई लड़की अपने घर में ये देखती है कि उसकी माँ सुबह उठ के ऑफिस जा रही है, तो तैयार होके और प्रॉपर वो काम कर रही है, तो वो उसको पता है घर पूरा सही मैनेज हो रहा है, तो उसके अंदर वो सलाहियत होगी। बहुत प्यारी बात की आपने, और ये वाकई ऐसा ही है। ये है तरबियत हो जाती है, तरबियत का हिस्सा है ना। बिल्कुल। तो मेरी ये थिंकिंग है। बहरहाल मैं तो फारिग हो गई बच्चों की शादी करके, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ऐसा है। अच्छा, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगी, मैं एक सवाल करना चाहूँगी। जी बिल्कुल कीजिए। आपकी चूंकि अभी तक शादी नहीं हुई, आपने बताया, तो क्या आपने कभी सोचा कि ये जो शादी की इतनी एप्स बन गई हैं, शादी.com और पता नहीं कौन की मोज और क्या, कभी सोचा कि मैं इस ऐप के थ्रू कोई रिश्ता ढूंढूं, या आपके जानने में किसी ने इन ऐप्स के थ्रू रिश्ता किसी का हुआ है? बिल्कुल। मैं आपका एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैं एक तो इतनी ज्यादा सच बोलने की आती हूँ कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं यार आउटस्पोकन हो गई है बहुत ज्यादा, लेकिन आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। होता है कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस वर्स्ट तरीन एक्सपीरियंसेस भी रहे और कुछ का हो भी क्या। ये वही बात है कि जैसे अगर आप नॉर्मल भी किसी रिश्ते वाली के थ्रू आप अपना रिश्ता कर रहे होते हैं और वहां पे भी फ्रॉड या स्कैम्स हो जाते हैं, इसी तरह से एग्जैक्टली इन ऐप्स के, अगर हम इन ऐप्स के से हटकर भी बात करें, अगर हम फेसबुक के या इंस्टाग्राम के या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी अगर किसी से कनेक्ट हो रहे हैं शादी के लिए, तो वहां पे भी फ्रॉड हो सकता है। और अगर पसंद आना हो तो फिर वहां पे भी पसंद आके शादी हो सकती है। लेकिन हाँ, एक 2-4 मरतबा ऐसा हो, वैसे तो खैर कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक टाइम होता है आपके बहुत रिश्ते आ रहे होते हैं, एक टाइम होता है दरवाजा बिल्कुल रुक जाता है। और चूंकि आप खुद भी कामों में इतने इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज्ड होते हैं कि आपको खुद भी नहीं पता होता, परवाह नहीं होती कि आ रहा है आए नहीं आए ना आए कोई। मैं तो आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट टाइम। तो अब ये हुआ कि मैंने भी सोचा एक जमाने में यार मैं भी जरा चेक करूं। अच्छा, होते हैं फ्रॉड्स, 2-4 तो ऐसे फ्रॉड्स निकले हैं, मैंने कहा भागो अपनी जान बचाओ। अच्छा, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि कुछ में चीज़ें आपकी इनकी आपस में समझ नहीं आ रही होती, कुछ कास्ट के इश्यूज आ रहे होते हैं, कुछ अंदर से जब चीज़ें निकल के बाहर आ रही होती है, कहते हैं कि नहीं यार, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट चॉइस, आई थिंक वी शुड नॉट मूव ऑन। तो फिर हम रुक जाते हैं। तो होता है, फ्रॉड भी होता है और अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अभी तक जैसे कह रहे हैं ना कि इसका जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 50-50% वाला है। अच्छा, यानी फ्रॉड्स भी हो रहे हैं और सही भी है। मेरा ये जोड़े तो आसमानों पर, जोड़े तो हम लोग का तो ये बिलीव है आसमानों पर ही, वो किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं से मिल जाए। आपको इन्होंने असल में बात ये है कि अगर इन एप्स के थ्रू भी अगर लोग एक लड़के लड़कियां एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अगर अपने दायरा हुदूद के अंदर रहते हुए चीज़ों को कर रहे हैं, फैमिलीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन कि दैट दे कैन डू। तो लेकिन अगर वो सिर्फ ये टाइम पास के मकासद उनके हैं या फिर उनकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो प्राइम इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई लड़कियों को अच्छी तरीके से टटोलो, उनसे बात करो, और तो ये फिर इसके लिए मैं समझती हूँ कि फिर इस तरह से कई और भी लोगों ने इसमें इस वजह से भी बनाया हुआ कि जस्ट फॉर टाइम पास एंड फ्रॉड। शादी क्यों नहीं की अभी तक?
शादी का सिलसिला ये था कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं कि बहुत ज़माने पहले जब व्हेन आई वाज 16 एंड 17 उस वक्त बड़ा शौक था, एक कहते हैं ना कि यार मैं भी दुल्हन बन जाऊं, मेरी भी शादी हो जाए। और उस ज़माने में हुआ भी, जैसे होता है पसंद भी हो जाती हैं चीज़ें, पसंद भी आता है कोई। जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ था। और मैं तो इतनी सच्ची बंदी हूँ, मैं तो बोल देती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया मेरे लिए क्या सोच रहा है। मैं चूंकि अंदर से जैसी हूँ, जाहिर बातें नहीं। बिल्कुल। तो उस जमाने में हुआ फिर, लेकिन वहाँ शादी नहीं हो सकी और ये सारी चीजें, वो मंगनी भी नहीं कोई ऐसा सीन होता है, लेकिन पेरेंट्स को, घर वालों को सब पता होना, सारी चीजें। और फिर एज बढ़ी तो मैंने कहा यार अब ये तो मेरा तो कैरियर है, यानी इसका मतलब ये हस्बैंड है मेरा कैरियर जो है। तो फिलहाल उसके बाद मैंने फिर कैरियर को गले लगाया। फिर मैं उसमें, क्योंकि जाहिर है शुरू में आपके मुश्किल हालात आते हैं, आप चूंकि पुल से रात से गुजरना पड़ता है, अगर कोई अच्छी चीज या फिर कोई ऐसा आपको कहते हैं ना बिल्कुल। और उसमें तो फिर अगर आपको एक नया जहां उबूर करना है तो फिर आपको थोड़ा सा अपने अंदर सब्र और जो है वो पेशेंस पैदा करना पड़ता है। और शादी हो जाती, कोई जल्दी नहीं होती कि भाई 16 साल की मैं कहती हूँ कि आपका वक्त मुअय्यन है। मैंने बहुत ट्राई किया शादी के लिए, पहले ऐसी बात नहीं कि मुझे कोई नहीं, मुझे तो बहुत लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन हर एक से तो नहीं करता। लेकिन अब वही बात है, किसी को मैं समझ नहीं आती हूँ, किसी को कोई मुझे नहीं समझ आता होगा। जो टीवी पे जो ट्रांसमिशन की सहरी वाली जी, वो किस चैनल पे की आपने? मैंने की थी K21 पर। उसका बड़ा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आया था। अच्छा उस जमाने में तो उसमें सहरी में जाना होता होगा? जी बिल्कुल, मैं 2 बजे लाइव ट्रांसमिशन करती थी, मैं 2 बजे जाया करती थी और फिर वही होता कि सहरी वेरी करके। तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं कि इतनी रात को लड़की क्यों जाती है, क्या करती है, कौन सी ट्रांसमिशन? नहीं, असल में घर वालों को इसलिए कोई इशू नहीं हुआ कि घर से ही गाड़ी मुझे पिक करने आती थी और फिर ये होता था कि घर में गाड़ी ड्रॉप भी कर देती थी। तो खैर बहुत अच्छा किया कि और अच्छी ट्रांसमिशन। और फिर जाहिर है वो देखी हमें टीवी पे रहे होते तो हमने जाना कहाँ है पता है वहीं बैठी हूँ, मेरी बच्ची सेफ है। अच्छा, और अम्मा अब्बा को, घर वालों का मुझ पर इतना माशाल्लाह से भरोसा है, इतना एतमाद है कि उनको पता है कि अब जाहिर है इसकी ऐसी एज, अब जाहिर 28-30 की एज के अंदर अब बंदा क्या ही कुछ सोच लेगा, क्या कि अपने कुछ नहीं होता, किसी भी एज में कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मैं तो पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ, वैसे तो वाकई इंसान जब चाहे जो कर ले, उम्र की कैद नहीं है। और लोग कहते हैं ना कि क्या हो गया, एज इज जस्ट अ नंबर। तो ऐसा है। नहीं, खैर बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत फ्रैंक और बहुत ओपन बात कर रही हो, मतलब और करना भी चाहिए, आदमी को इतना सच्चा होना चाहिए। और मेरा तो आपको पता है इतना, मैं अपने घर वालों से कहती हूँ कि मुझे पसंद है फैमिली ऐसी जो जिसमें सास ससुरों पता चले ना, जैसे आपको प्यार करें, आप उनके साथ शेयर करें, मुझे अगर हो इस तरह से इंशाल्लाह जहाँ पे भी होता है अल्लाह ताला रास्ता बनाता है। तो मुझे होता है कि यार क्योंकि मेरी अम्मी मेरी भाभी के साथ बिल्कुल फ्रेंड, उनकी बिल्कुल फ्रेंकनेस ऐसी है कि दोनों माँ बेटियां हैं। मतलब अब उनकी 2 बेटियां हैं, वो कहती है मेरी एक बेटी नहीं है, हाल ही मेरी अब 2 बेटियां, बिकॉज आई एम द वन ओनली। लेकिन हाँ, बट अब वो कहती है कि नहीं माशाल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह होता ये कि जब इतनी मोहब्बत दोनों में आपस में हो जाती है तो मैं भी चाहती हूँ कि यार मेरा कुछ ऐसा ही मिजाज है अम्मी जैसा, तो मैं कहती हूँ यार मुझे भी सास ऐसी मिले, मैं उनके साथ दोस्ती बना लूं। मेन चीज फ्रेंडशिप, जब आप अपने किसी के साथ कंफर्ट आपको जब भी मिलेगा जब आप उससे फ्रैंक रहेंगे, दोस्ती रहेगी, वरना एक रिश्ते लेके अगर खाली बैठे रहेंगे तो फिर तो नहीं रिश्ते। मैं आपको यही बोलूँ ना आपा कि खाली दीवारों से आखिर में कौन दिल लगाता है, जहाँ आवाजें नहीं आती हैं, जहाँ लोगों का वजूद। मेरा कहना ये है कि घर जो होता है ना वो मोहब्बतों से होता है, लोगों से होता है। मकान होता है जो 4 दीवारी होती है, ईंटों के बना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहती हूँ लोग प्रॉपर्टीज में आजकल देख रही हूँ इतने पागल हो जाते हैं, घरों के पीछे, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे उसके ताक़ुब में जा रहे हैं, लेकिन इन द एंड वो जब बिल्कुल अकेले तन्हा थक के बैठते हैं तो उनकी थकान को काफूर करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं होती जहाँ इनको सिवाय पैसे के और बाकी चीजों के कुछ नजर नहीं। पैसा हर चीज नहीं ले सकता। बिल्कुल।